इस वक्त में उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर में दिलदार नगर में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और आज हम बहुत ही खास व्यक्ति से बातचीत करने वाले हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों लोग मौजूद हैं। और उनके आवास पे हम आए हैं और दोनों लोगों से हम बात करेंगे कि इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी बनाने का उद्देश्य क्या है और किस हिसाब से आप लोग 2024 की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ, आप कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी को क्यों छोड़ दिए? कांग्रेस पार्टी में छोड़ने की एक वजह यह है कि कांग्रेस खास तौर से उत्तर प्रदेश में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के करीब में चारों तरफ अपना चेहरा दिखाने के लिए जो नेता कहलाते हैं उत्तर प्रदेश के, वो उसी में बिजी रहते हैं। ज़मीन पे क्या हो रहा है, ज़मीन पे क्या ज़रूरतें हैं, कोई समस्याएं कौन लड़ रहा है, किसानों की समस्याएं, गरीबों मजलूमों की समस्याएं हैं, रोज़ उन समस्याओं के लिए कौन लड़ रहा है। तो जो समस्या के लिए लड़ रहा है, जैसे मैंने 2022 में 100 गाँव का दौरा किया, 100 दिन में यात्रा किया, पद यात्रा किया, गांव-गांव में कांग्रेस का झंडा लेकर के मैं घूमा। कोई अखबार, चैनल, मीडिया, पोर्टल बाकी नहीं था जिसने हमें न छापा हो और जगह न दिया हो। लेकिन अगर खबर नहीं तो मैं तुम्ही पे मर रहा था, तुम्ही को खबर नहीं। कांग्रेस का कोई एक छोटा बड़ा पदाधिकारी कभी एक फ़ोन तक करके हालचाल नहीं लिया कि आप अच्छा काम कर रहे हैं या ख़राब काम कर रहे हैं। सरकारी अस्पताल सुधार आंदोलन चल रहा था मेरा, आज भी चल रहा है। जो सरकारी व्यवस्था है अस्पतालों की, जहां पर इतनी लापरवाहियां हैं, बदहाल सरकारी अस्पताल हैं, खंडहर बन रहे हैं, मैंने उस मुद्दे को उठाया था। वो मुद्दा आज भी है। तो बहरहाल जब मैं बार बार गांव में जा कर के लोगों को जोड़ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी से उनका जो है संबंध करा रहा हूं, मिल रहे हैं लोग, लेकिन जब कार्यकर्ता नेता के बीच में गैपिंग हो जाती है, वो संगठन टूट जाता है। तो ऐसा क्या लगा कि पार्टी छोड़ दिए? आप तो एक शायरी बोल दिए, तो एक शायर हमें भी याद आता है कि दिखावे दोस्ती से बेहतर है जनाब हमसे नफरत कीजिए, हम सच्चे जज्बातों की कद्र करते हैं। तो क्या ऐसा लगा कि आप पार्टी ही छोड़ दिए? और आप क्योंकि पार्टी के बड़ा करीब थे, राहुल गांधी के, प्रियंका जी के बड़ा करीब थे। मैं यूपी कांग्रेस माइनॉरिटी का वाइस चेयरमैन था, लेकिन कार्यकर्ताओं का एक संबंध नेताओं से होना चाहिए। हम जो बात कह रहे हैं, हमारी नेता तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, ऐसा कुछ पता नहीं होता है। इसलिए मेरा मोह भंग हो गया और मैंने अपनी एक अलग राह बनाने के लिए ऐलान कर दिया, एक घर बनाऊंगा तेरे घर के सामने, और मैंने इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का गठन कर दिया। तो अच्छा ठीक है, तो ये आप इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया है, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उसके। तो क्या लगता है 2024 की क्या रणनीति है, क्या तैयारी करेंगे आप, और जनता के बीच में आप क्या कार्य कर रहे हैं? 2024 में इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी अपने मुद्दों पर चुनाव अकेले लड़ेगी। हम अपना मुद्दा अपना जो विचार है, जो जनता के बीच में, जनता की, आम लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं, आज भी देखें तो गांव के साइड किनारे पर पगडंडियों से जो रास्ते जा रहे हैं, वहाँ जीवन की बुनियादी सुविधाएं ना के बराबर हैं। वहाँ न सुरक्षा है, न वहाँ स्वास्थ्य है, न वहाँ शिक्षा है। बड़े लोगों के लिए तो बड़े बड़े शहर, यूनिवर्सिटियाँ और कॉलेज हैं, लेकिन आज भी गांव में शिक्षा की हालत, किसी भी स्कूल में चले जाइए इस वक्त, प्राइमरी स्कूलों का क्या हाल है, इंटर कॉलेज का क्या हाल है। तो इन मुद्दों को मुझे उठाना और इन मुद्दों को लेकर के मैं आगे जहां भी जरूरत पड़ेगी मैं जाऊंगा। तो क्या लगता है इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर आप एजुकेशन व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, आप स्वास्थ्य व्यवस्था सही करा पाएंगे? इतने बड़े बड़े जिले में नेता है, वो कुछ करा ही नहीं पाए। आज भी समझ लीजिए, आज वर्तमान समय में बीजेपी की सरकार है, आज भी मतलब बहुत ऐसे पगडंडियों की सड़क की बात कर रहे हैं, सड़कों की बात कर रहे हैं, आज भी ध्वस्त है, एजुकेशन व्यवस्था ध्वस्त है। अभी बालिका इंटर कॉलेज आपके बगल में ही है, जर्जर स्थिति में है, लेकिन कोई ध्यान देने वाला नहीं है। आपसे 2022 में आपसे हमारी मुलाकात हुई थी जी स्कूल में जी। तो आपको लगता है कि इस पार्टी के सहारे आप इतना बड़ा काम कर सकते हैं?
जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं तो बनवा नहीं सकता, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी बुलंद होगी, इतनी मजबूती के साथ सरकार के ऐवानों में, गलियारों में गूंजेगी कि सरकार को मजबूर होकर व्यवस्था बदलना होगा। आज सरकार चाह जाती है तो 2 दिन के अंदर हेलीपैड बन जाता है, कहीं मुख्यमंत्री का आगमन हो जाता है, वाटर प्रूफ टेंट बन जाते हैं, सारी व्यवस्था हो जाती है। सरकार की चाहत की बात है। जब चाहत नहीं होगी तो सारी सुविधाएं होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन जब चाहत हो जाएगी तो काम हो जाएगा। जैसे गंगा का पुल बन ही रहा है, एक चाहत थी लोगों की, तो बन रहा है, एक अच्छा काम हो रहा है, उसको मैं मानता हूँ। लेकिन जहाँ चाहत नहीं है, सब कुछ होते हुए सरकार के पास पावर भी है, लेकिन नहीं हो रहा है। सरकारी अस्पताल, मैं 100 दिन आंदोलन चलाया तो क्या हुआ, वो खंडहर आज भी पड़े हुए हैं। एक एक गुमटी हर सरकारी अस्पताल के बगल में बन रहा है। वो क्या है भाई, तो लोग कहते हैं गांव के लोग कि आपकी मांग तो पूरी हो रही है, वहाँ सरकारी अस्पताल बन रहा है। हमने कहा सरकारी अस्पताल नहीं बन रहा है, वो अपने चहेतों को ठेका दे करके उनको पैसे उनके जेब में भेजा जा रहा है, और कुछ नहीं है। सिर्फ साफ सफाई कर देते, वहाँ जो कर्मचारी नियुक्त है उसको वहाँ कर बैठाते। हर खंडहर वाले सरकारी अस्पताल पर नियुक्ति है, वो किसी दरवाजे पर आते हैं, किसी घर में रहते हैं, खाना पूर्ति रजिस्टर में होता है, उसमें सीएमओ से लेकर के और स्वास्थ्य मंत्रालय मिला हुआ है। मैं सब जानता हूँ। इसकी लड़ाई मैं इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के बैनर से मजबूती से लड़ूंगा। गाजीपुर से लेकर लखनऊ से और लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मैं लड़ूंगा। अब तो मैं आज़ाद हूँ सारी लड़ाइयाँ लड़ने को। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी हैं, उनसे भी कुछ सवाल हम करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल है सर कि आप आज मनोनीत किए गए हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पे, तो कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूँगा। IDTV के प्रबंध निदेशक अजय जी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। मैं एक बात कहना चाहता हूँ इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के नाते, कि जितने भी देश में राजनीतिक दल हैं, जो वो राष्ट्रीय स्तर के हों या क्षेत्रीय स्तर के हों, इन लोगों ने जो अपना मैनिफेस्टो रखा देश के मतदाताओं और जनता के सामने, ईमानदारी से किसी ने इसका पालन नहीं किया। और एक बात जो खली बहुत ज़्यादा, जिसके चलते हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कांग्रेस छोड़ दिया, तो कांग्रेस ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, आगे भी प्रयास में है कि 24 में हम फिर सत्ता हाथ लें। इसके लिए जितना भी देश बदतर स्थिति में जाए, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। लेकिन जितने भी राजनीतिक दल हैं जो जनता के बीच वोट मांगते समय अपना मैनिफेस्टो उन्होंने दिया, अपना जो वादा किया, किसी ने पूरा नहीं किया है, किसी ने न्याय नहीं दिलाया है। इन सबको पूरा करने के लिए इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी कार्य करेगी। तो क्या लगता है 2024 की लड़ाई आप लोग किस प्रकार से लड़ेंगे, और आपको क्या कंटेंट पर आप लोग काम करेंगे 2024 के चुनाव में? एजुकेशन व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, सड़क व्यवस्था, अभी भी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में अब आइए तो ध्वस्त दिखाई दे रहा है। 1-2 मार्ग बन जाने से विकास उसे नहीं कहते हैं, तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, इस संदर्भ में हम एक बात कहेंगे कि अभी तो हमारी पार्टी बनी है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर हम काम करेंगे, इन सारे मुद्दों पर। एक चीज़ है कि चाहे वो एक परिवार हो, चाहे वो समाज हो, चाहे राष्ट्र हो, चाहे वो राजनीतिक दल हो, स्वास्थ्य और शिक्षा 2 अहम विषय है, और दोनों मामले इसमें सरकार सोच कहाँ रही है? आप राष्ट्र और शिक्षा की बात कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी शिक्षा पर डिबेट नहीं करती, कभी शिक्षा पे बात ही नहीं करती। चाहे क्षेत्रीय विधायक हो, मंत्री हो, बड़े लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, आपकी सरकार की बात ही छोड़ दीजिए, कोई भी सरकार एजुकेशन की बात नहीं करता है। इंसाफवादी आपको कांग्रेस लगता है कि इंसाफवादी कांग्रेस में अभी पार्टी बना है नया नया, तो आप नए जोश और उमंग के साथ हैं, आप आगे भी एजुकेशन की बात करेंगे, हेल्थ व्यवस्था की बात करेंगे? हाँ, ये हमारा मेरे दल के मैनिफेस्टो में अहम बिंदु है कि हम राष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में काम करेंगे। कहा जाता है कि देश आप उठा करके चाणक्य काल का आप दर्शन देख लीजिए कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही आधारित है। कि धनानंद जैसे कुकृत काया में लिप्त शासक को हटा करके अशोक को उन्होंने बैठाया, इसलिए कि एक अच्छा शासक के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे आवश्यक चीज़ होती है, जो मेरे देश में एकदम बदतर है। किसी भी राजनीतिक दल के मैनिफेस्टो में ऐसा नहीं है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बहुत सारे कार्यक्रम हैं, लेकिन ईमानदारी से न्यायपरक ढंग से किसी ने काम नहीं किया। और ये राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी हम लोग की जो बनी इंसाफवादी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी,
ये इस पर काम करेगी। और हम जहाँ तक समझते हैं कि चुनाव में ये समान विचारधारा के लोगों से यदि आवश्यकता पड़ी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस स्तर पर बात करेंगे, और ना पार्टी अपने स्तर पर जनता को न्याय दिलाने के लिए हम काम करेंगे। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, मैं प्रधान सिंह सजय अपने सहयोगी चंदन के साथ उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर से।